स्टूडेंट, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ये यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है, ये एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है दैट वो साइंस है जिसमें हम अपने सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने के साधन, जीविका के साधन यानी अर्निंग्स के विषय में पढ़ते हैं। जीविका के साधन से मतलब है जैसे कि किसी आपके घर में किसी के फादर जो है किसान है, किसी के फादर आर्मी में है, किसी के फादर शॉपकीपर है या किसी के फादर पुलिस में है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट उनकी लाइवलीहुड है, यानी जीने के डिफरेंट साधन हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम जीविका के साधन के विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जीविका के साधन ही हमारे इनकम से रिलेटेड हैं। क्योंकि आज के समय में मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी ही हर चीज को एक्सचेंज करने का मीडियम है। अगर हमें कुछ भी सुख सुविधा चाहिए, तो हमारा जो जीवन है वो गुड्स और सर्विसेज पर डिपेंड है। यानी कि सुबह से शाम तक आप अगर अपनी डेली रूटीन यानी दिनचर्या को अगर आप सोचते हैं कि सुबह आपकी टूथब्रश से स्टार्ट होती है, तो रात को आपको यानी ट्यूबलाइट चाहिए, लाइट चाहिए, फैन चाहिए, एसी चाहिए, या घर में खाना कुकिंग गैस चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, यानी सभी चीज़ें, सभी तरह की सर्विसेज चाहिए, चाहे वो एनर्जी रिसोर्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, या सड़कों की सुविधा हो, या घर में आने वाला कुकिंग गैस हो। हर तरह की सुविधा यानी हर तरह की गुड्स और सर्विसेज आपको सामान और सेवाएं चाहिए। इस सामान और ये जो सेवाएं हैं वो आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं होती हैं, उसके बदले में हमें कुछ पे करना पड़ता है। तो जो हम पे करते हैं आज के समय में वो है मनी, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज, यही सेवाएं और सामान को खरीदने या एक्सचेंज करने के लिए हमें जो चाहिए। अब इकोनॉमिक्स में हम यही इनकम सोर्स या इनकम जो लाइवलीहुड के लिए हम यानी एक्टिविटीज करते हैं, जीने का यानी जीविका के साधन जो हम करते हैं, वो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ाई करते हैं। अब देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर का नाम तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी आपका चैप्टर जो शुरू होता है वो विलेज पालमपुर की कहानी से शुरू होता है। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। बुक में एक वर्ड दिया हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब है इमेजिनरी, यानी ये काल्पनिक गांव से शुरू किया गया ताकि आपको ये समझाया जा सके कि किस तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज यानी जीने द वर्क टास्क और द मींस the activities which we are doing for our livelihood। तो लाइवलीहुड के लिए, जीने के साधन के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो पालमपुर की स्टोरी से समझाई गई है। तो ये जो काल्पनिक विलेज है पालमपुर, ये ऐसा विलेज है जहां पर यानी कि 70% फार्मर्स रहते हैं। बाकी एक्टिविटीज भी की जाती है, यानी फार्मर्स क्या काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। और फार्मिंग के अलावा भी बहुत एक्टिविटीज हैं, जैसे कि यानी कि गाड़ी चलाना, व्हीकल्स को मूव करना, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी है। यहाँ पर सड़कें भी मोटरेबल है। मोटरेबल का मतलब ऑल वेदर, यानी कि सारे मौसम में यानी बारिश में, हर तरह के मौसम में उस पर यानी कि आवागमन हो सकता है। इसके अलावा इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट चलता है वो भी एक जीने का साधन है। इसी तरह शॉप्स भी हैं, शॉपकीपर्स भी हैं,
और भी जो यानी कि टूल्स, छोटे छोटे टूल्स बनाए जाते हैं, या ट्रेड, व्यापार भी होता है, खरीदने बेचने का काम भी होता है। तो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो है इस विलेज, यानी कि फार्मिंग एक्टिविटीज एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, दोनों पालमपुर विलेज में की जाती हैं। इसके अलावा जो है बताया गया है कि पालमपुर किस तरह का विलेज है, एक वेल डेवलप्ड विलेज बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, इरिगेशन वेल डेवलप्ड है, इसी तरह वेल है, ट्यूबवेल्स हैं जिनसे किसान जो है वो करते हैं, यानी कि सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। यहाँ पर फसलें साल भर में 3 बार ली जाती हैं, जैसे कि अब हम चैप्टर में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से पालमपुर, और पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती हैं, जिनमें से 85 जो फैमिलीज हैं वो अपर क्लास है, और बाकी जो है कुछ लोअर क्लास है। इधर लोअर क्लास में लोअर कास्ट, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। अपर कास्ट में जो 85% फैमिलीज हैं, और जो बाकी बची है जैसे कि कुछ फैमिलीज जो है SC ST में आती हैं। तो इस तरह से यानी कि पालमपुर के विलेज में बिग फार्मर भी रहते हैं, स्मॉल फार्मर्स भी रहते हैं, यानी कि बिग फार्मर, मिडिल फार्मर्स भी हैं। बिग फार्मर्स वो हैं जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड है, स्मॉल फार्मर्स वो हैं, स्मॉल फार्मर्स के पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है। कुछ फार्मर्स लैंडलेस भी हैं। लैंडलेस का मतलब जिनके पास भूमि नहीं है, जिनकी खुद की जमीन नहीं होती है, वो दूसरों की जमीनों पे काम करते हैं। तो हाई क्लास फार्मर, मिडिल क्लास फार्मर, इनकी इनकम अच्छी है, और वो अपना यानी प्रोडक्शन जो होता है, या जो भी गेहूं उगाते हैं या जो भी क्रॉप उगाते हैं, उनको बेचते भी हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा जमीन है, और प्रोडक्शन जो होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, वो सरप्लस में, यानी कि एक्स्ट्रा होता है। अपना पेट भरने के बाद उनके पास जो एक्स्ट्रा होता है, सरप्लस होता है, वो उसको बेच देते हैं, उसका ट्रेड करते हैं, उससे उनको इनकम होती है। इस इनकम को वो बचा के रखते हैं, सेव कर लेते हैं। तो और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनकी इनकम कम है, तो उनके पास वो जो प्रोडक्शन करते हैं वो खुद उसको सस्टेन कर लेते हैं, खुद ही उसको यानी कि यूज कर लेते हैं। और लैंडलेस फार्मर्स वो हैं जो दूसरे फार्मर्स पर डिपेंड रहते हैं, और उन्हीं का जो है यानी कि वो कुछ वेजेस पर, यानी पर डेली इनकम पर काम करते हैं। तो ये स्टोरी जो पालमपुर की चैप्टर में दी है, ये विलेज के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन गुड्स। मैं अभी बताऊंगी आपको प्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्शन से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर में आपको विलेज के थ्रू जो है यही समझाया गया। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले हम यानी कि मीनिंग समझेंगे इसका। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है यानी कि प्रोड्यूस करना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, और वी कैन यूज द वर्ड yield, yield the goods and services। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स जो है हमारी लाइवलीहुड से रिलेटेड है, और हमारा जो जीवन है वो इन्हीं गुड्स और सर्विसेज पर रिलेटेड है। तो हमारी जीविका का साधन क्या है? हमारी जीविका का साधन है सामान और सेवाओं को प्रोड्यूस करना। तो अब सामान या सेवाएं, सामान जैसे कि हमारे क्रॉप्स हो गई, या हमारा जो भी यूटिलिटी के आइटम्स हो गए। सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, या फिर ट्रेड हो गया, या कम्युनिकेशन हो गया, या कोई भी, जैसे कि मैं टीचिंग कर रही हूँ, ये भी एक सर्विस है। तो इस तरह से ये सर्विसेज है। अब हम प्रोडक्शन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, इस पर हमें फोकस करना है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की जरूरत होती है। लैंड, अब हम सबसे ज्यादा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि हम ज्योग्राफी के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि लैंड इज द बेसिक रिसोर्स है। लैंड की कोई भी एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड के ऊपर डिपेंड होती है। स्पेशली फार्मिंग एक्टिविटीज तो डायरेक्टली लैंड के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ लैंड की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। और इसी तरह जो है यानी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी लैंड पर डिपेंड करती हैं, यानी कि जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज को लगाना, उसके लिए हमें जमीन चाहिए। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए या रेलवे सेटअप करने के लिए हमें लैंड की जरूरत होती है। चाहे हमें फैक्ट्री लगानी हो या हमें ट्रांसपोर्ट डेवलप करना हो या कोई भी शॉप भी लगानी है या कोई फार्मिंग एक्टिविटी या फिर हमें मुर्गी पालन करना है या एनिमल रियरिंग, कैटल रियरिंग करनी है, कोई भी एक्टिविटीज हमारी जो है सबसे उसके लिए पहला जो रिसोर्स है वो जरूरी है, वो लैंड। तो लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ सेकेंड इज लेबर। लेबर का मतलब यहाँ पर वर्क फोर्स से, जो काम करता है, काम करने वाला जो वर्क फोर्स है। अब काम करने वाले दो तरीके के होते हैं, एक तो हाई ऑर्डर और एक होता है लो ऑर्डर। जैसे कि मैनेजमेंट का काम है, यानी मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। इसी तरह यानी कि जो मैनेज या सुपरवाइज करते हैं या डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो हाई पोस्ट पर इस तरह के काम भी करते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो कुछ काम में हमें नॉलेज की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है, कोई नॉलेज बेस्ड सर्विसेज होती हैं। कुछ जो है यानी कि फिजिकल वर्क वाली भी होती हैं, जैसे कि लेबर यानी सड़कें बनाने के लिए या फिर खेतों में काम करने के लिए लो ऑर्डर सर्विसेज की भी जरूरत होती है। तो इस तरह से लो ऑर्डर लेबर भी होती है जिनको यानी कि नॉलेज बेस्ड नहीं होती है, कई फिजिकल वर्क बेस्ड होती है। और दूसरी हाई ऑर्डर सर्विसेज दोनों तरह की होती है, एग्जीक्यूटिव भी होती है और नॉलेज बेस्ड भी होती है। तो लेबर का मतलब यहाँ पर वर्क फोर्स से है, जो काम करने वाला, जो यानी कि द ग्रुप विच इज वर्किंग। ओके, तो बिना वर्क फोर्स के, चाहे वो हाई ऑर्डर वाला हो चाहे लो ऑर्डर वाला हो, हम जो है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम फिजिकल कैपिटल। तीसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो फिजिकल कैपिटल। कैपिटल का मतलब धन, यानी कि धन। यहाँ पे धन का मतलब मनी से नहीं है। कैपिटल यानी कि क्या क्या हमें रिक्वायर, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी क्या क्या चीज चाहिए। एक तो होती है फिजिकल कैपिटल, यानी फिजिकल कैपिटल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, जैसे कि कच्चा माल। भले अगर मैंने एक पेन बनाने की फैक्ट्री लगाई है तो मुझे इसके लिए प्रिंट इंक भी लेनी पड़ेगी, इसके बॉडी के लिए प्लास्टिक भी लेनी पड़ेगी, यानी कच्चा माल जो हमें लेना है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की भी जरूरत है। इसके अलावा मुझे लेबर खरीदनी पड़ेगी, लैंड खरीदनी पड़ेगी, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। तो यही तो फिजिकल कैपिटल है, यानी लेबर खरीदना। लेबर इज द फिजिकल कैपिटल।
लैंड इज द फिजिकल कैपिटल, रॉ मटेरियल इज द फिजिकल कैपिटल, मनी इज द फिजिकल कैपिटल, यानी कि धन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और हमें मशीनरी भी चाहिए। तो ये होता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो है जो कि हमें बार बार नहीं खरीदना पड़ता है या बार बार हमें अरेंज नहीं करना पड़ता है। जैसे कि फैक्ट्री लगाने के लिए बिल्डिंग बनाई, ये एक स्कूल, यानी फैक्ट्री में तो हम सामान बनाते हैं, जैसे कि पेन लगाने की फैक्ट्री के लिए हमने बिल्डिंग बना दी, तो हर साल हमें बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ेगी। इसी तरह जैसे कि एजुकेशन एक सर्विस है, जो सेवा है, तो इस सेवा को हम स्कूल से प्राप्त करते हैं, तो स्कूल की बिल्डिंग एक बार बना दी जाती है, या फर्नीचर खरीद लिया एक बार खरीद लिया। तो ये सब, या फैक्ट्री के अंदर मशीनरीज, फैक्ट्री के अंदर सामान बनाने के लिए जो मशीनरी खरीदी है वो भी हमारा फिक्स कैपिटल है, उसको बार बार हमें खरीदना नहीं पड़ता है, बस उनको मेंटेन करना पड़ता है या रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन बार बार उनको खर्चा नहीं करना पड़ता है खरीदने के लिए। दूसरा वर्किंग कैपिटल, जो कि फिक्स नहीं है, जो नॉट फिक्स, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि क्या चीज चाहिए, कच्चा माल चाहिए तो फैक्ट्री में बनाने के लिए, तो कभी डिमांड ज्यादा होती है तो रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, कभी डिमांड कम होती है तो कम रॉ मटेरियल चाहिए, कभी डिमांड नहीं होती है तो नहीं चाहिए। तो इसी तरह जो है, यानी गुड्स बनाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल जो है, यानी कि वो कैपिटल है जो कि फिक्स नहीं है। इसके अलावा हमें पैसा चाहिए, रनिंग द मनी इन हैंड, जो रनिंग मनी चाहिए, यानी कि कुछ कुछ चीजों में, रिपेयर में, मेंटेनेंस में जो पैसा इन हैंड, मनी इन हैंड जो चाहिए वो भी वर्किंग कैपिटल में है। जैसे कि स्कूल के अंदर टीचर्स की, यानी बच्चे बढ़ जाएंगे तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इसी तरह हॉस्पिटल्स में अगर यानी कि ज्यादा मरीज आएंगे तो डॉक्टर्स और नर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो तो वर्किंग कैपिटल हो गया। पर बिल्डिंग, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सभी क्या है, फिक्स कैपिटल है। अब आती है प्रोडक्शन का के जो फैक्टर, चौथा फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब यहाँ पर नॉलेज और स्किल से, यानी ह्यूमन कैपिटल में हम उनको इंक्लूड करते हैं जो इन सभी को यानी कि इकट्ठा करते हैं, यानी नॉलेज और स्किल। नॉलेज और स्किल से हम इन सबको एक साथ करके, यानी लैंड का यूज करके, लेबर का यूज करके, फिजिकल कैपिटल का यूज करके, ऑल टुगेदर when the use knowledge or skill of a person is using all these three requirement or three factors and then produce the goods and services, that is called human capital। जैसे कि एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर वो होते हैं, बिजनेसमैन वो होते हैं जो कि जमीन खरीदते हैं, पैसा लगा इन्वेस्ट जो करते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल ये खरीद के अपने स्किल, टेक्नोलॉजी लगा करके यानी प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, वो कहलाते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वी कैन से दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप नोट करना चाहते हैं तो इस डायग्राम को आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज स्टडी करेंगे।